सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि कल्ट का हिस्सा होते हैं और उन्हें एक घर में ट्रैप लगाते हुए हम देख पाते हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और शहर की गलियों में पंपकिन स्कल को दिखाते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि आज हैलोवीन है। जहाँ एक बंदा किसी की गेट पर एक पंपकिन फेंक कर भाग जाता है। फिर बेली घर से बाहर आकर देखती है तो कोई भी वहाँ पर नहीं होता है। बेली अपनी रूम पार्टनर हार्पर के साथ में रहती थी, जो कि एक अब्यूसिव रिलेशनशिप से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। जहाँ बेली हार्पर की आंखों के नीचे लगे चोट के बारे में बात, साथ ही वो उसके बॉयफ्रेंड सैम को छोड़ने के लिए उससे कहती है, क्योंकि सैम की वजह से वो अपनी लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं थी। सो इसलिए उनके बाकी दोस्त एंजेला और मेलरी उसे थोड़ा सा एंजॉय कराने के लिए क्लब में अपने साथ में ले जाते हैं। जहाँ गाइस हमें ये पता चलता है कि मेलरी स्पाइडर से डरती है और यहाँ ये लड़कियाँ दो लड़कों यानी कि नेथन और इवन से मिलती हैं। और जब हार्पर घर से जाने के लिए क्लब से बाहर निकलती है तो ऑनलाइन टैक्सी वो बुक कर रही होती है, तो उसके गेट पर कोई शख्स रेड हुडी में दिखाई देता है। लेकिन तभी वहाँ पर नीथन आ जाता है और वह रेड हुडी वाला बंदा वहाँ से चला जाता है। सब सारे लोग नाइट आउट प्लान करने का डिसाइड करते हैं और वे कॉन्टेंट हाउस में जाने की सोचते हैं, जो कि शहर के बाहर होता है। वहाँ जाने का प्लान वो लोग करते हैं, जिसका पोस्टर उन्हें रोड पर मिलता है। जहाँ कार में हार्पर को ऐसा लग रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है और अब वो हॉन्टेड हाउस में पहुँच जाते हैं गेट के पास में। जहाँ गाइस हमें ये दिखाया जाता है कि उनसे पहले कुछ और लोग भी अंदर गए हैं। गेट के पास उन्हें एक क्लॉन मास्क पहने बंदा दिखाई देता है, जो कि उन्हें एक मैजिक ट्रिक देकर उन्हें बॉक्स को खोलने का इशारा कर रहा होता है, जिसमें से उन्हें एक पेपर पर हॉन्टेड हाउस के रिलेटेड रूल्स मिलते हैं। रूल नंबर 1, उन्हें हमेशा उसी रास्ते पर चलना होगा जिस पर चलने को कहा गया है। रूल नंबर 2, किसी भी एक्टर को उन्हें टच नहीं करना है। रूल नंबर 3, उन्हें जो करने के लिए कहा जाएगा उन्हें सिर्फ वही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। एंड लास्ट रूल वो कि उन्हें अपना फोन उस बॉक्स में लॉक करना होगा। जब वो बाहर आएंगे तो उन्हें उनके फोन मिल जाएंगे कि तभी अंदर से एक चीख उन्हें सुनाई देती है, जो कि उन्हें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि ये सब कुछ तो गेम प्लान है। फिर जैसे ही वो लोग घर के अंदर जाते हैं, वो आगे बढ़ रहे होते हैं तो उन्हें बहुत ही क्रीपी सा माहौल दिखता है। वो सब लोग एक रूम में आते हैं और उन्हें वहाँ पर एक विच मास्क पहने हुए लेडी दिखाई देती है, जो कि क्लास चैम्बर में थी, जो कि प्लास्टिक बैग को खींचकर उनके सामने लेकर आती है। वो उसे खोलती है, उसमें से एक लड़की निकलती है जो कि अपनी हेल्प के लिए उनसे चिल्ला रही होती है। जहाँ वो विच मास्क वाली लेडी उस लड़की के फेस के ऊपर एक गरम सी रॉड रख देती है, जिसकी वजह से वो लड़की बहुत जोरों जोरों से चीखने लग जाती है और उसकी चीख के साथ चैम्बर में धुआं हो जाता है और सबको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ एक्टिंग चल रही है। कि तभी उनके सामने एक दरवाजा खुलता है और वो सब लोग अंदर जाते हैं तो उन्हें सामने से दो रास्ते दिखाई देते हैं, जहाँ सेफ और नॉट सेफ लिखा हुआ था। मेलरी, इवन और हार्पर नॉट सेफ की ओर चले जाते हैं, जिसमें वो मकड़ी के जालों के बीच में से होते हुए एक रूम में पहुंच वो कॉफिन के गेट को खोलते हैं तो उसके अंदर दूसरे रूम में जाने का रास्ता उन्हें मिलेगा। तो वो तीनों बारी बारी करके फिर अंदर जाकर कॉफिन का गेट बंद करके दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। पर जब मेलरी अंदर जा रही होती है तो वो कॉफिन के बॉक्स के अंदर बहुत सारी स्पाइडर्स उसके ऊपर गिरने लग जाती है, जिसके कारण वो काफी ज्यादा डर जाती है और जोर से कॉफिन खोलकर बाहर निकल जाती है। वहाँ उन्हें इस रूम में एक टनल दिखाई देता है, जिसमें वो एक साथ अंदर जाते हैं। जहाँ इवन को उससे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है, हार्पर को टनल में किसी की होने का एहसास होता है और वो भी इवन के पास उस टनल से बाहर आ जाती है। लेकिन गाइस, मेलरी उस टनल में फंस जाती है और वो ट्रैप में गिर जाती है। फिर वहीं दूसरी तरफ बेलरी, एंजेला और नेथन सेफ वाले रास्ते में जाकर एक गली से गुजर रहे होते हैं, जिसमें उन्हें हर जगह तेल लगा हुआ दिखाई देता है। उसे पार करके वो एक रूम में पहुंचते हैं, जिसकी दीवार पर उन्हें 3 होल्स दिखाई देते हैं, जिसकी वॉल पर उन्हें बॉडी पार्ट स्केच करने को लिखा हुआ था। जहाँ एंजेला सबसे पहले जाकर एक होल में अपना हाथ डाल देती है और वो ब्रेन चलाकर उसमें से कुछ नूडल्स निकाल कर बाहर फेंकती है। फिर वो तीनों लोग काफी जोरों से हंसने लग जाते हैं। और अब नीथन जब आगे जाकर दूसरे होल में हाथ डालता है तो उसमें से उसे एक अंगूर मिलता है। फिर उसके बाद बेली तीसरे होल में जाकर हाथ डालती है तो उसमें उसका हाथ वहीं पर कहीं फंस जाता है। फिर जैसे ही वो हाथ को बाहर निकालती है, उसकी रिंग गायब हो जाती है। फिर नीथन उसकी हेल्प कर रहा होता है। दोनों होल में हाथ डालकर रिंग को ढूंढ रहे होते हैं कि अचानक से बेली का हाथ कोई उस होल से अंदर खींचने लग जाता है और जब वो हाथ को बाहर निकालती है तो एक बड़ा सा कट उसके हाथ पे लग जाता है, जिसमें से बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ इवन और हार्पर को टनल में से एक रेड हुडी वाला शख्स बाहर आकर उन्हें आगे बढ़ने का इशारा कर रहा होता है और उन दोनों के साथ वो भी आगे बढ़ रहा होता है। फिर जैसे ही वो दूसरे रूम में आते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक और टनल दिखाई देता है, जिसमें से वो बाहर आते हैं तो उन्हें एक बंदा चैनसॉ से डराने लग जाता है और वो उस रूम को क्रॉस करके उस रूम में आते हैं, जहाँ उन्हें बाकी के और भी दोस्त मिल जाते हैं। बेली की कंडीशन देखकर उन्हें शक होता है कि वो यहाँ पर फंस चुके हैं। कि तभी उनके सामने एक चैम्बर खुलता है, जिसमें से वही विच मास्क वाली लेडी प्लास्टिक बैग लेकर आती है, जिसके अंदर कोई और नहीं गाइस उनकी दोस्त मेलरी
रही होती है, जिसे वो लेडी एक गरम रॉड से मैल्ड्रिकेसन में घुसा देती है। चैम्बर में पर्दा गिरता है और उनके सामने ही एक गेट खुलता है। वो लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे। सो अब वो लोग उस बॉक्स की नीथन को देकर मोबाइल से मदद बुलाने के लिए तय करते हैं। फिर हार्पर उन्हें ये बताती है कि उसने पिछले चैम्बर में एक इमरजेंसी एग्जिट देखा था, लेकिन वो लोग सब पिछले रूम में नहीं जा सकते थे, तो नीथन आगे वाले रूम में अकेले ही जाता है, जहाँ उसकी चाबी नीचे गिर जाती है और उसे रूम में एक घोस्ट मास्क वाला बंदा मिलता है, जिससे नीथन हेल्प के लिए कहता है और वो मास्क वाला बंदा उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है। वो सारे दोस्त इस हॉन्टेड हाउस में बहुत ही बुरी तरह से डर रहे थे, तो हार्पर उन्हें अपनी बैक स्टोरी सबको बताने लग जाती है, जिसने उसके डैड उसकी मॉम को बहुत मारते थे, जहाँ वो डर कर बेड के नीचे छुप जाया करती थी। लेकिन एक दिन उसकी मॉम ने परेशान होकर उसके डैड की जान ले ली थी। फिर इवन और एंजेला एक चैम्बर से एक रॉड को निकालकर पिछले रूम के गेट को तोड़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी घोस्ट मास्क वाला बंदा और इवन उसके पास में आते हैं और वो घोस्ट उन्हें अपने पीछे चलने के लिए रूम में कहता है। साथ ही वो उन्हें उस इमरजेंसी एग्जिट वाले डोर के पास ले जाता है, लेकिन जब वो लोग डोर खोलते हैं तो उसके पीछे कुछ और नहीं बल्कि दीवार होती है, मतलब कि वहाँ कोई भी एग्जिट नहीं था। फिर घोस्ट मास्क वाला बंदा उन्हें अपना नाम मिच बताता है, जहाँ वो उन्हें ये भी कहता है कि उनकी दोस्त अभी भी जिंदा है और वो बाहर है, और सब पीछे वाले रूम में जाने का तय करते हैं। पर मिच उन्हें कहता है कि वो टनल में ट्रैप है और अगर एक से ज्यादा लोग जाएंगे तो वो ट्रैप में फंस जाएंगे। फिर इवन बाहर निकलकर उनके लिए मदद लाने के लिए बोलकर टनल के अंदर जाने लग जाता है और हार्पर मिच से उसकी चाबियां लेकर डोर खोलती है। वही दूसरी तरफ इवन टनल से बाहर आता है और उसी रूम के बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा होता है, तो मिच फिर टनल क्रॉस करके उस रूम में आ जाता है और फिर वो नीथन को आगे आने के लिए बोलकर एग्जिट को सील कर देता है और नीथन टनल में ही फंस जाता है। हार्पर उस रूम को खोलती है जिसमें से रेड हुड वाला बंदा निकल कर आता है और वो एंजेला को मार देता है और बेली उस टनल में चली जाती है और अभी रेड हुड वाला बंदा हार्पर के पीछे पड़ जाता है। बेली के टनल में होने से नीथन एक रूम में नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, यानी कि वो ट्रैप में फंस जाता है। और वही इवन हॉन्टेड हाउस के बाहर निकलकर उस बॉक्स को ढूंढता है जिसमें उनके फोन्स थे, पर उस बॉक्स को वो क्लॉन मास्क वाला बंदा अपने साथ ले गया था। जहाँ हार्पर के बॉयफ्रेंड सैम का कॉल आता है, क्लॉन हार्पर के फोन को छोड़कर बाकी सबके फोन को माइक्रोवेव में चला देता है और अब रेड हुड वाला बंदा हार्पर को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, तो हार्पर सैम का नाम लेकर उसे ना मारने के लिए कहती है। फिर मास्क मैन अपना मास्क उतारकर उसे अपना फेस दिखाता है, जो कि गाइस बहुत ही ज्यादा क्रीपी और डरावना होता है। लेकिन इतने में ही नीथन वहाँ पर पहुंच जाता है और वो रेड हुड वाले बंदे को नेल मशीन से हमला करके हार्पर को वहाँ से भगा देता है। वहीं दूसरी तरफ इवन के पास मिच आकर उसे अपना फेस देखने के लिए कहता है, तो इवन उसे मना कर देता है। साथ ही वो कहता है कि उसे बस घर जाना है, लेकिन मिच अपना जैसे ही मास्क हटाता है गाइस, वो भी बहुत ही दिखने में डरावना और बहुत ज्यादा क्रीपी लग रहा था। हार्पर भागती हुई लटकी हुई बाल्टी के पास आकर उसमें से एक टॉर्च लाइट को निकाल के उसे जला देती है। वहीं दूसरी तरफ नीथन को दिखाया जाता है, जो कि उस रूम के पीछे था जहाँ पर उन्होंने गेस द बॉडी पार्ट वाला गेम खेला था। वहाँ उसे हार्पर का फोन मिलता है और उसे किसी के आने की आवाज सुनाई देती है, तो वो वहाँ पर छुप जाता है और जब वो बाहर आता है तो उसके सामने मिच खड़ा होता है, जहाँ वो फटाफट से हार्पर के फोन से उसका लोकेशन सैम को भेज देता है और मिच नीथन पर हमला करता है, लेकिन नीथन उसे गिराकर वहाँ से भाग जाता है और अब सैम भी लोकेशन मिलने के बाद अपनी कार से उस जगह के लिए निकल जाता है। सो इसी के साथ गाइस मेरे पास आपके लिए एक छोटी सी न्यूज है, न्यू ईयर पे आपको दूंगी, और वो गिफ्ट ये होगा कि जो लोग भी हमारी हर वीडियो पे अच्छे और प्यारे कमेंट करके हमें सपोर्ट करते हैं, हमें इतना सारा प्यार देते हैं और रेगुलर रहते हैं, उनमें से मैं कुछ रैंडम कमेंट्स को सिलेक्ट करूंगी और उन लोगों को न्यू ईयर पे शॉर्ट आउट दूंगी। तो अब आप लोग अच्छे और प्यारे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। सो कम बैक टू द मूवी। वहीं दूसरी तरफ हार्पर अंधेरा होने की वजह से ट्रैप में गिर जाती है, जिससे कि उसके पैर में कीले बहुत ही बुरी तरह से घुस जाती हैं और वो एक टनल देखकर उसकी ओर बढ़ने लग जाती है, तो उसके हाथ में सुपर ग्लू लग जाता है और वो जमीन पर ही चिपक जाती है, जिसे छुड़ाने में उसके हाथ की सारी स्किन बाहर आ जाती है, जो कि गाइस लिटरली बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। और अब हार्पर भागकर उस टनल से निकलकर एक रूम में आकर रूम को अंदर से लॉक कर लेती है। रूम में लगे एक वो पजल को सॉल्व करने लग जाती है और मैकेनिज्म सॉल्व वो कर ही रही होती है कि तभी उसके रूम में रेड हुड वाला बंदा आ जाता है और वो बेड के नीचे जाके छुप जाती है, तो उसे अपने बचपन के ट्रॉमा दिखाई देते हैं, यानी कि बचपन की याद आती है जहाँ उसके पापा उसकी मॉम को मारा करते थे। फिर वो उस फ्लैशबैक से बाहर आती है और उसने बाहर आकर रेड हुड वाले बंदे पर हमला कर दिया था। फिर उसके बाद वो मैकेनिज्म को सॉल्व करके गेट खोलने का इंतजार ही कर रही होती कि अचानक से एक गोली गेट में से निकलकर सीधे उसके कंधे में आकर लग जाती है और वो बेचारी रेंगते हुए गेट को खोलकर आगे आखिरकार बढ़ी जाती है। फिर रेड हुड वाला बंदा उसके पास आकर उसका गला दबाने के लिए उसे मारने लग जाता है, लेकिन हार्पर उस बंदे की आंख में अपनी उंगली डालकर उसका सर ऊपर की तरफ करती है, क्योंकि गोली फिर से चलने वाली थी। और इस
बार वो उस बंदे के सर में लग जाती है। फिर क्लाउन मास्क वाला बंदा उनकी गाड़ी खराब करके एक डेविल मास्क वाले बंदे को हार्पर के पास भेजता है, जिसे हार्पर रेड हुड के हथियार से मार देती है। पर जब वो उसका मास्क हटाती है तो वो बेली होती है, कोई और नहीं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हार्पर का बॉयफ्रेंड सैम दिखाया जाता है, जो कि लोकेशन ट्रेस करते हुए हॉन्टेड हाउस के अंदर आकर आगे बढ़ ही रहा होता है कि वो एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे कि वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। तब क्लाउन मास्क वाला बंदा आकर उसे बहुत ही बुरी तरह से सर पे हथौड़ा मारकर उसका खून कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हार्पर जिस रूम में होती है उसका गेट तोड़कर नीथन उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है कि तभी नीथन पर मिच और हार्पर पर चेंसो वाला बंदा हमला कर देता है। लेकिन हार्पर चेंसो वाले बंदे को गोली मारकर मिच को भी उसके सर पे मारकर नीथन की जान को बचा लेती है। दोनों आगे बढ़ते हैं और उन्हें एक डरा हुआ लड़का मिलता है, जो कि उन्हें उसकी हेल्प करने के लिए कह रहा होता है। लेकिन तभी एक शख्स उस बंदे पे गोली मार देता है, लेकिन उसको हार्पर और नीथन मार देते हैं। फिर हार्पर सीढ़ी चढ़कर एक छोटा सा गेट खोलकर बाहर आती है तो उसके सामने विच मास्क वाली लेडी होती है, जो कि गेट के ऊपर चढ़कर उसे बंद कर देती है कि तभी नीथन गेट खोलकर उस विच को नीचे गिरा देता है और इसका सर गेट के बीच में लाकर बहुत ही बुरी तरह से उसे मार देता है और वो लोग आगे भाग जाते हैं। वही क्लॉन फेस वाले ने उस रूम में आग लगा दी थी, जिसमें शुरुआत में नीथन और उसके दोस्तों को ऑयल मिला था। बाहर नीथन और हार्पर को अपनी गाड़ी खराब मिलती है और उनके पीछे एक बंदा पड़ जाता है। नीथन कार के अंदर से बेसबॉल बैट निकालकर वो दोनों वहाँ से भाग ही रहे होते हैं। नीथन हार्पर को एक फैंस से ऊपर निकालकर उस बंदे की तरफ पड़ता है तो वो बंदा नीथन के पेट में गोली मार देता है, लेकिन नीथन फिर भी आगे बढ़कर आखिरकार उसे मार ही देता है। जहाँ उन्हें सैम की गाड़ी मिल जाती है और वो दोनों शहर के बाहर आ जाते हैं। हार्पर नीथन को हॉस्पिटलाइज करवा देती है, जहाँ पर उसका इलाज भी होता है और जब हार्पर को होश आता है तो नर्स उसे आकर बताती है कि उसका दोस्त बिल्कुल ठीक है और उसे इस पेपर पर साइन करना होगा। कि तभी हार्पर को कुछ ट्रिगर हो जाता है। सीन यहाँ से कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्लॉन फेस वाला बंदा हार्पर के घर के अंदर पहुँचता है, जहाँ उसका पैर सुपर ग्लू से चिपक जाता है और वो अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करता है कि तभी उसका हाथ सामने केल में धंस जाता है कि तभी उसके सामने हार्पर आके उसे गोली से उड़ा देती है। एंड गाइस, यहीं पर इस मूवी का द एंड हो जाता है। Watch. I know why they ain't know me, so I switch plots. Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop. Hold the wrist, I had to get the bag. Ice on my wrist.